नमस्कार। आप देख रहे हैं परम ज्ञान, जहां हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों से जोड़ते हैं। आज का विषय तो बहुत महत्वपूर्ण और खास है, जिसमें हम बात करेंगे ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को ईश्वर कभी संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ते। मित्रों, देखिए, संकट, दुख, परेशानियां ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब एक इंसान अपने मन, अपने कर्म और अपनी आत्मा से ईश्वर पर विश्वास करता है, तो वह संकट से लड़ने की शक्ति पाता है। ईश्वर कोई बाहर बैठा देवता नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर ही है। और जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें पुकारते हैं, तो वह हमारी पुकार सुनते हैं। रामायण में जब सीता माता ने लंका में अशोक वाटिका में बैठकर प्रभु श्री राम का स्मरण किया, तब हनुमान जी उनके पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते। महाभारत में जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, उसने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। आज भी ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक माँ जो अपने बीमार बेटों के लिए मंदिर में दीप जलाती है, एक किसान जो हर मौसम में अपने खेत को भगवान के भरोसे सींचता है, एक विद्यार्थी जो परीक्षा से पहले हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु मुझे शक्ति देना। ईश्वर सब सुनते हैं। वे हमारे हर भाव, हर अश्रु और हर विश्वास को जानते हैं। संकट का समय हमारी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास उस परीक्षा को पास करने की शक्ति देता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में स्वयं भगवान होते हैं। तो दोस्तों, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, जब भी रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार आंख बंद करके सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारिए। आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर कभी उसे संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ते। मित्रों, इंग्लैंड के जॉर्ज मुलर की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ईश्वर में अटूट विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में बिना किसी से धन मांगे, केवल प्रार्थना और विश्वास के बल पर हजारों अनाथ बच्चों की देखभाल की। उनका जन्म 1805 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकतर जीवन इंग्लैंड में बिताया। बचपन में वे बहुत शरारती थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे और पूरी तरह से सांसारिक जीवन जीते थे। लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया, जब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू किया। तब से उन्होंने ठान लिया कि वे अपना जीवन गरीबों और अनाथों की सेवा में समर्पित करेंगे। ब्रिस्टल शहर में उन्होंने एक छोटा सा अनाथालय शुरू किया। उनके पास शुरुआत में न तो कोई पैसा था, न ही संसाधन, लेकिन एक चीज थी, ईश्वर पर अडिग विश्वास। उन्होंने किसी से चंदा नहीं मांगा, न ही किसी अमीर से मदद मांगी। वे सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते थे और चमत्कारिक रूप से हर दिन उन्हें खाने, कपड़े, दवा और जरूरत की चीजें मिल जाती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में अनाथ बच्चों के लिए नाश्ते के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन मुलर बच्चों से कह देते, चलो बच्चों, हम ईश्वर को धन्यवाद कहे कि आज नाश्ता मिलेगा। और फिर थोड़ी देर में कोई दूध वाला आ जाता या कोई बेकरी वाला रोटियां दान कर जाता। ऐसे असंख्य चमत्कार उनके जीवन में होते रहे। जॉर्ज मुलर ने अपने जीवन में 10,000 से भी अधिक अनाथ बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने 117 से ज्यादा स्कूल चलाए और लाखों लोगों तक शिक्षा और भक्ति का संदेश पहुंचाया। उनका पूरा जीवन यह सिखाता है कि अगर आपका विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर कभी आपको निराश नहीं करते। जॉर्ज मुलर की मृत्यु
सन 1898 में 92 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनकी मृत्यु पर लाखों लोग रो पड़े क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। आज भी उन्हें फेथ मिशनरी यानी विश्वास से सेवा करने वाला व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। जॉर्ज मुलर की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर में अटूट विश्वास रखो, जरूरतमंदों की सेवा करो और परिस्थितियों से हार मत मानो। एक प्रसिद्ध उदाहरण है संत मीराबाई का, जिन्होंने ईश्वर श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखा। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। समाज की निंदा, परिवार का विरोध, यहाँ तक कि हत्या के प्रयास भी। लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। जब उन्हें विष का प्याला पिलाया गया तो कहते हैं वह विष अमृत में बदल गया। जब उन्हें जहरीले सांप के साथ एक टोकरी में बंद किया गया तो वह सांप श्री कृष्ण की मुरली बन गया। ये घटनाएं उनके विश्वास और भक्ति के चमत्कारिक परिणाम मानी जाती है। मीराबाई का जीवन दर्शाता है कि जब कोई ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करता है तो संकट चाहे जितने बड़े हो, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने सांसारिक मोह, ऐश्वर्य और सम्मान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया और उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया। आज भी उन्हें एक अद्भुत भक्त और ईश्वर पर विश्वास की मूर्ति के रूप में याद किया जाता है। मित्रों, इसी तरह एक और भक्त सूरदास थे, जिनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। वे जन्म से दृष्टिहीन थे, लेकिन उन्होंने अपने हृदय की आंखों से कृष्ण को देखा और अनुभव किया। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल काल की लीलाओं का इतने भावपूर्ण ढंग से गाया कि लोग मानते हैं कि यह विवरण किसी नेत्रवान व्यक्ति से भी बेहतर था। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से ईश्वर को साक्षात अनुभव किया और उनके प्रति निष्कलंक प्रेम व्यक्त किया। सूरदास का जीवन यह सिखाता है कि भक्ति में नेत्रों की नहीं, हृदय की जरूरत होती है। उन्होंने कभी भी अपनी दृष्टिहीनता को दुर्भाग्य नहीं माना, बल्कि उसे श्री कृष्ण की कृपा मानते हुए अपना संपूर्ण जीवन भजन और कीर्तन में अर्पित कर दिया। उनके भजनों में जो आत्मिक अनुभव और दिव्यता दिखाई देती है, वह केवल एक सच्चे भक्त के हृदय से ही संभव है। सूरदास की भक्ति और विश्वास आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परम ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपके साथ रहे। जय परमात्मा।